और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस मामले में एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली सीपी ने गृह सचिव से मुलाकात की है और कंझावाला केस की जांच की जानकारी दी गई है। सूत्र बता रहे हैं कि ब्रीफ किया गया है एमएचए को, सामने आए तथ्यों पर भी तमाम जानकारियां साझा की गई हैं। करीब आधे घंटे तक सचिव के साथ दिल्ली सीपी मिले हैं और गृह सचिव के साथ दिल्ली सीपी की मुलाकात अब खत्म हो गई है, लेकिन ब्रीफिंग पूरी दी गई है इस केस को लेकर। प्रशांत देव मेरे सहयोगी जुड़े हुए ज्यादा अपडेट के साथ। प्रशांत, गृह मंत्रालय इस मामले को अब नजदीकी तौर पर मॉनिटर कर रहा है और यही वजह है कि सीपी ने ब्रीफ किया होगा केस को लेकर। देखिए, कल ही गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई थी कि इसकी पूरी रिपोर्ट दी जाए और उचित कार्रवाई की जाए, और पूरी क्लोज ऑब्जर्वेशन गृह मंत्रालय की थी। और शालिनी सिंह जो स्पेशल कमिश्नर हैं, उनको एक अलग से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अपनी देनी है गृह मंत्रालय को। इस बीच पुलिस कमिश्नर खुद मिलने आए हैं गृह सचिव से। हालांकि उन्होंने जब कैमरे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दूसरे मुद्दे पे हैं, इस मुद्दे पे नहीं आए हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है उन्होंने ब्रीफ किया है, प्राथमिक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके बारे में चीजों को बताया है। दरअसल में अब जो शालिनी सिंह जो रिपोर्ट सौंपेंगी गृह मंत्रालय को, वो सौंपेंगी लैप्सेस का, मतलब पूरी कहानी का सिलसिलेवार एक ब्रीफ रिपोर्ट बनाकर देंगी गृह मंत्रालय को कि पूरी घटना कैसे कैसे हुई, कहां हुई, और पुलिस से भी चूक कहां हुई अगर हुई तो। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अगर समझने वाली कोई चीज वो है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो वो लड़की गाड़ी में कैसे फंसी और 12 किलोमीटर तक वो घसीटती कैसे रही, जबकि पूरे इलाके में सेंसिटाइज किया गया था, हर जगह पे पुलिस की तैनाती थी, पीसीआर को कॉल की गई। पीसीआर मतलब इतने देर तक 12 किलोमीटर तक जब कॉल बता के लाइव लोकेशन देने के बाद भी वो चीजें पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आई, ये ही सबसे बड़ा इंटरेस्ट सबका है। बाकी सब चीजें अलग अलग तरीके से आ रही हैं। होटल में जो कुछ हुआ, होटल किसने बुक किया, वहां पे क्या हुआ, वहां पार्टी करके लड़की आ रही थी, क्या कर रही थी, ये सब भी अलग सेकंड पार्ट का इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन पुलिस के एंगल से अगर देखा जाए तो जो एक्सीडेंट हुआ, पहली बार एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट को मौके पे लोगों ने बता दिया, फिर उसको 12 किलोमीटर तक वो घसीटती रही, पूरी दिल्ली में उसको घुमाता रहा। उसके बाद जब उसको ये एश्योरेंस हो गया कि बॉडी गिर गई, तब वो वहां से फरार हुआ। तो ये इसकी एक रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण होगी जो मिनिस्ट्री को सौंपी जाएगी। और इसके अलावा जो तमाम इसके पहलू हैं कि पूरी घटना में एक्सीडेंट के अलावा क्या दूसरा कोई फाउल प्ले है, क्या दूसरी तीसरी कोई कहानी है, ये तमाम चीजें जो है इसके सेकंड पार्ट में इन्वेस्टिगेशन में जो जिम्मेदारी शालिनी सिंह को दी गई है वो इस पे अपनी रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को देंगे। और जो आज स्पेशल कमिश्नर हुडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन में उनको बल मिलेगा, मदद मिलेगी। जो दूसरी लड़की स्कूटी में बैठी थी वो उसके बयान पुलिस रिकॉर्ड कर रही है। वो इस बात पे एम्फेसिस कर रहे थे कि हमने यारी जो पुलिस की जो थ्योरी थी एक्सीडेंट की, उसको ये सही करेगी, उसमें वैल्यू एडिशन करेगी। उसके जो एविडेंस आए हैं, हम जब जो जिस नतीजे पे हम पहुंच रहे हैं उसमें इसके जो बयान हैं वो वैल्यू एडिशन करेंगे। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजधानी दिल्ली में सड़क के एक गाड़ी में 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए वो कैसे घूमी और उसको समय रहते क्यों नहीं इंटरसेप्ट किया गया? बिल्कुल, क्या लैप्स हुआ है पुलिस की तरफ से? जितना सजग उन्हें होना चाहिए था उन्होंने वो सजगता नहीं दिखाई, लापरवाही की वजह से ये इतनी बड़ी घटना हुई है। इन तमाम बातों को गृह मंत्रालय अब जांच के दायरे में लेकर आ चुका है।